Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और ये है पार्ट 1 जिसमें हम लोग इंडिया जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं और पार्ट भी लेकर आऊँगी जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुई है राजगृह में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल बौद्ध संगीतियाँ यानी कि टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई कितनी है, तो ये 4 हुई हैं आज तक। जो फर्स्ट हुई है वो राजगृह में, सेकंड हुई है वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ हुई है कुंडलवन में जो कश्मीर में है। अभी फिर से याद कर लीजिए मेरे साथ कि जो पहली बौद्ध संगीति है वो राजगृह में हुई है, जो सेकंड है वो वैशाली में हुई है। आप लोग अपनी कॉपी ले सकते हैं अपने पास और इसको नोट कर लीजिए। सेकंड जो बौद्ध संगीति है ये वैशाली में हुई थी, थर्ड पाटलिपुत्र में और जो फोर्थ हुई है लास्ट वाली वो कुंडलवन में। और ये जो कुंडलवन है ये है कहाँ, ये कश्मीर में है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नवरत्न की परिषद संबंधित है, तो ये जो 9 जेम्स बोलते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू चंद्रगुप्ता टू। टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में सबसे पहले शुरू किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। Who was called by British rulers the leader of Indian unrest, तो द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, कहा था अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक जी को। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया, तो ये स्टार्ट किया है लॉर्ड डलहौजी ने। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये किया गया है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है, तो जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। देखिए ये जो द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय का मतलब हुआ जिसमें 2 सदन होंगे। ठीक है, इंडिया में 2 सदन है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो जहाँ पर 2 सदन होते हैं उसे हम द्विसदनीय बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल चलता है, यानी कि 2 सदनीय विधानसभाएं हैं जहाँ पर उसे बोलते हैं यानी कि विधायिका है। वो हैं कितने स्टेट्स में, 6 स्टेट में है। ये आपको पता होना चाहिए कि द्विसदनीय विधायिका कितने राज्य में है, 6 राज्यों में है। अब उन 6 राज्यों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं अभी, ताकि आप लोगों को फर्दर याद रहे। तो उनका नाम है आंध्र प्रदेश जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर बिहार मैंने बोला था अभी, कर्नाटक मैंने अभी नाम लिया था और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स के मैंने नाम लिए थे, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं लिया था। तो इसका मतलब है कि जो द्विसदनीय विधायिका कहाँ नहीं है, राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू मौसमी बेरोजगारी, सीधा सा सवाल था ये, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए सबसे चमकीला ग्रह विनस है यानी शुक्र है। एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात किसके कारण होता है,
हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पीली बहती हैं, हवाएं जब मध्य से बाहर की ओर बह रही हैं तब आता है पृथ्वी चक्रवात। पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में है। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, तो हमें पता है स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अभी देखिए कुछ और राजधानियाँ भी दी हैं यहाँ पर, जैसे ढाका। तो ढाका किसकी राजधानी है? ये बांग्लादेश की राजधानी है, इसको भी नोट कर लीजिए। बर्न कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। ढाका है बांग्लादेश की। मॉस्को, मॉस्को कहाँ की राजधानी है? रशिया की। और मस्कट राजधानी है ओमान की। तो इन राजधानियों के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडिया स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स सैंडलवुड? तो चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है कर्नाटका को। और यहाँ से आपको एक और प्रश्न पता होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए प्रश्न व्हाट इज़ सैंडलवुड सिटी, सैंडलवुड के आगे सिटी लगा दिया तो उसका उत्तर होगा मैसूर। ठीक है, सैंडलवुड सिटी बोलते हैं हम लोग मैसूर को। और जो इंडिया की स्टेट नोन है सैंडलवुड के लिए दैट इज़ कर्नाटका। भारत में सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कहाँ है तो उसका नाम है टिहरी बांध, आप लोगों को पता है। और वो कहाँ है? वो है उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ पर तो उत्तराखंड नहीं था ऑप्शन। तो जो सेकेंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का वो है भाखड़ा बांध, तो वो तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में आता है उत्तराखंड भी तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अब जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गए हैं। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ सीक्रेट होती है? पेनक्रियाज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता है अगर किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो इंसुलिन है वो सिक्रेट कौन करता है? वो पेनक्रिया सिक्रेट करता है। यहाँ से और प्रश्न भी बनते हैं। लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कौन है लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में? लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करता है? ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर है ना, यहाँ पर ये लीवर का जो बाइल जूस सिक्रेट किया था वो यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इंटेस्टाइन तो आप लोगों को पता ही है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपको कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे लंबा पार्ट है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो इंटेस्टाइन है, 7 मीटर्स। और एक और चीज़ यहाँ से बनती है कि कंप्लीट डाइजेशन खाने की यही इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। नेक्स्ट इज रेयॉन, रेयॉन इज केमिकली सेल्यूलोज। काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैड फ्लाई। एयर बिकम्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एयर की हीटिंग है वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हैं आपको। वन इज़ कंडक्शन। कंडक्शन अब आप लोगों को पता है क्या होता है? कंडक्शन इज़ कि अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तो जिस मीडियम के थ्रू अगर हो रही है वो ट्रांसफ़र उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। कि कंडक्ट हो रही है कोई चीज़ यानी ट्रांसफ़र हो पा रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई चीज़ गर्म हो रही है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर गर्म हो रहा है, हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करवाई है इसको, तो क्या होगा? इसको गर्म करते समय जो गर्म गर्म पानी हुआ, जैसे ये लेयर्स है मान लीजिए पानी के, पानी है इस बर्तन के अंदर, जैसे ही गर्म करेंगे आप तो ये जो नीचे नीचे पानी होगा ना इस बर्तन में वो ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडा ठंडा पानी नीचे आएगा। फिर ये नीचे वाला पानी गर्म होगा तो गर्म होके नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। हमेशा इसी तरीके से हीटिंग होती रहती है, तो उसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन आप लोगों को पता है, जैसे सन की जो रेज हैं वो आ रही हैं अर्थ तक विदाउट एनी मीडियम, जिसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। डिफ्यूज़न, जब कोई चीज़ मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल्स के थ्रू, सेल की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, उसे ही हम लोग डिफ्यूज़न बोल देते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।